नमस्कार, भक्ति के अजब गजब रंग लेकर आए हैं आज हम धर्म की खास पेशकश में। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे जीव जंतु आपको दिला सकते हैं भगवान से मनचाहा वरदान, कैसे उनके जरिए दूर हो सकते हैं आपके समस्त कष्ट। सबसे पहले चलते हैं जम्मू के मानसर, जहां एक ऐसा कुंड है जहां मछलियों के रूप में भक्त करते हैं देवी के दर्शन और फिर पाते हैं उनसे मनचाहा आशीर्वाद। खूबसूरत झील, अतः पानी और पूजा में तल्लीन भक्त। नागेश्वर महादेव। इस झील में कोई देवी देवता नहीं विराजते और ना ही इस झील के पानी में घुला हुआ है चमत्कार। फिर भी ये पूजनीय है और हजारों भक्त इसके दर्शन करने आते हैं। नागेश्वर महादेव जम्मू से 75 किलोमीटर दूर सांबा जिले में मौजूद है ये झील, जिसे मानसर झील के नाम से जाना जाता है। दूसरी झीलों और कुंडों से अलग इस झील में पूजा जाता है मछलियों और नागों को। भक्त मछलियों में दर्शन पाते हैं देवी के और नागों में दिखती है उन्हें देवताओं की झलक। ये झील द्वापर युग की है। कहते हैं इसका वास्ता शेषनाग से है। उनकी धरती पर आने की घटना से जुड़ी हुई है ये झील और इस बात की पुष्टि होती है झील के ठीक सामने बने शेषनाग मंदिर से। इस मंदिर का वास्ता जितना शेषनाग से है उतना ही अर्जुन पुत्र बबरू बाण से भी है। कहते हैं अर्जुन ने एक सर्प कन्या से विवाह किया था, जिससे उन्हें बबरू बाण नाम के वीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ के लिए जब घोड़ा छोड़ा तो उसे बबरू बाण ने पकड़ लिया। फिर क्या था, पांडवों और बबरू में घनघोर युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन का सिर कट गया। मां के आदेश पर बबरू पिता के प्राण लौटाने के लिए पाताल लोक मणि की तलाश में चल पड़ा। बबरू ने पाताल लोक तक पहुंचने के लिए इसी स्थान पर तीर चलाया, जिससे यहाँ झील बन गई। बबरू ने नीचे जाकर सर्पों से युद्ध किया और मणि जीतकर बाहर आए तो देखा कि शेषनाग मणि छीनने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। कहते हैं तब बबरू ने शेषनाग को बातों में उलझाकर यही विराजने के लिए कहा और निकल गए अपनी राह। तभी से शेषनाग यहाँ विराज कर भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं। अर्जुन का बब्रुवान का युद्ध हुआ तो उसने अर्जुन का सिर काट लिया तो हाहाकार मच गया। जब सिर काट के अपनी माता के पास चला गया तो माता ने विलाप किया तो उसने कहा आपने मेरे को विधवा कर दिया, अब ऐसा करते हम सती हो जाएंगे। तो उसके पुंडरी नाम का एक ईश्वर सर्व था, वो उसकी रक्षा करता था, मनुष्य के रूप में रहता था। तो उसने बोला कि जिंदा होने का कोई उपाय हम आपको बताते हैं, पर सूर्य उदय के पहले अगर आप लोग मृत्यु से जीवनी बूटी ला सकते हैं होगा। शेषनाग की मूर्ति भी अनूठी है। मूर्ति का सिर जहाँ इंसान का है वहीं निचला हिस्सा नाग का है। कहते हैं ये वही वक्त था जब द्वापर युग खत्म हुआ और शुरुआत हुई कलयुग की। ये मान्यता है कि मानसर झील पर शेषनाग का आशीर्वाद है। यही वजह है कि झील में कभी कोई शिकार नहीं करता। मछलियों को ना तो पानी से निकाला जाता है और ना ही मारा जाता है। भक्त शेषनाग मंदिर में पूजा अर्चना के बाद झील की पूजा करते हैं और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं। ये प्रसाद सीधे भगवान ग्रहण करते हैं और भक्तों की मनोरी करते हैं। ये जो यहाँ पे जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये शेषनाग जी की मूर्ति है और यहाँ पे जो तालाब है इसके अंदर जितनी भी मछलियां हैं उनको भी सब देवता के रूप में मानते हैं। कोई इनको मारता नहीं है और इनको आके आटा चढ़ाते हैं, मन पूर्ण होती है तो सब यहाँ पे आके उनको आटा खिलाते हैं और लोग जो है इनको कुल देवता मानते हैं और यहाँ पे आके अपनी मान्यता पूर्ण होने पे अपने मन इच्छा से प्रसाद चढ़ाते हैं, मुंडन करते हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है और सबकी मनोकामना यहाँ पे आके पूर्ण होती है। शेषनाग मंदिर के अलावा यहाँ नरसिंह और महादेव का मंदिर भी है। यहाँ आने से भक्तों को इस पावन झील को देखने का सौभाग्य तो मिलता ही है, सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। छिंदवाड़ा के पातालेश्वर मंदिर में भी मछलियां ही दिलाती हैं भोले बाबा का वरदान। यहाँ महादेव से इच्छा पूरी कराने के लिए मछलियों को चारा डाला जाता है। कहते हैं ऐसा करने से औगर धानी भक्तों की खाली झोली खुशियों से भर देते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम्
मछलियों को खिलाइए चारा, पेड़ में बांधिए धागा, पति की उम्र होगी लंबी। आजीवन सुखी रहेगी आपकी संतान। आपके पति की उम्र लंबी हो और सुखी रहे आपकी संतान, तो चलिए हमारे साथ उस दर पर जहां मिलता है आजीवन सुख समृद्धि का वरदान। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रेलवे स्टेशन के करीब है महादेव का वो सिद्ध स्थान, जहां मंदिर के परिसर में मौजूद बावड़ी में अगर मछलियों को चारा खिलाया जाए तो आपकी मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर के परिसर में पीपल का एक विशाल वृक्ष है, जिसमें 5 पेड़ समाहित हैं। नीम, बरगद, मंदाकिनी, अमरबेल, ये सब एक ही वृक्ष में एक साथ हैं। इस वृक्ष पर सुहागिन महिलाएं धागा बांधकर पति की दीर्घायु और बच्चों एवं परिवार के सुख शांति की कामना करती हैं। इस मंदिर की स्थापना कई सौ साल पहले नागा साधुओं ने की थी। कहते हैं एक बार जंगल में घूमने के बाद नागा साधु यहाँ विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उनको उस स्थान पर होने की बात कही। तब वहाँ करीब 10 फीट खुदाई करने पर भगवान शंकर की मूर्ति निकली, जिसकी साधुओं ने स्थापना कर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। नागा साधुओं द्वारा जब इस स्थान पर 10 फीट की खुदाई की गई, तब भगवान शिव जी का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। पीतल के भगवान शिव का वहां पर मूर्ति स्थापित की गई, जो पंचमुखी महादेव के नाम से प्रचलित हुई। बाद में दोबारा स्वप्न में भगवान ने कहा कि मेरे अभिषेक के लिए बगल में खुदाई करके बावड़ी से जल निकाला जाए। तब नागा साधु ने फिर खुदाई की और बावड़ी से जल निकाला। कहते हैं उसी बावड़ी में 2 मछली गंगा एवं यमुना नाम से प्रसिद्ध थी, जिनकी नाक में सोने की रिंग थी। कहा जाता है कि जो भी भक्त इन मछलियों को दाना डालकर मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी मान्यता पर विश्वास कर आज भी यहाँ भक्त मछलियों को चारा खिलाते हैं। शिवलिंग के रूप में जो मूर्ति पाताल से निकली है, उसे सबसे पहले स्नान कराकर पूजन करके उसे ढक दिया जाता है। उसके ऊपर 5 मुखी शिव जी की पीतल की मूर्ति का पूजन एवं अभिषेक किया जाता है। हजारों साल पुराने इस मंदिर में भगवान की आरती का गवाह बनने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर भक्त मांगते हैं महादेव का आशीर्वाद। जिनकी कामना पूरी होती है, वो धूमधाम से भगवान का गुणगान करने के लिए आते हैं और अपनी नैया पार लगाने का वरदान लेकर जाते हैं। महेश चांडक, छिंदवाड़ा, आज तक। महादेव के वाहन है नंदी, उन तक हर संदेश पहुंचाते हैं नंदी। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिव के साथ नंदी नहीं, बल्कि कछुओं की पूजा होती है। यहाँ के नागेश्वर मंदिर में शिव से आशीर्वाद पाने के लिए उन तक कामना पहुंचाने के कछुओं से लेनी होती है इजाजत। क्यों, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए दिखाते हैं आपको। इन कछुओं को आप साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा। इनमें बसता है भक्ति, आस्था और चमत्कार का वो संसार जिसमें भक्त बस डूब कर रह जाते हैं। ये कछुए भक्तों के लिए भगवान हैं, उनके आराध्य हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। इनके आशीर्वाद के बिना महादेव की कृपा नहीं मिलती। तभी तो भक्त मंदिर जाने से पहले इन कछुओं के पास शीश नवाने दौड़े चले आते हैं। कछुए पूरी करते हैं मुराद। यह अनोखा मंदिर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। भक्त इस मंदिर को जानते हैं नागेश्वर मंदिर के नाम से, लेकिन बुलाते हैं कछुए वाले मंदिर के नाम से।
यह कछुए पहचान है महादेव के इस मंदिर की, क्योंकि यहाँ पर कछुए भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ आकर कछुओं को खाना खिलाने से भक्तों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। यहाँ मिलती है संतान, परीक्षा में मिलती है कामयाबी, ब्याह में नहीं आती अड़चन। कहते हैं इस मंदिर में कछुए भक्तों को हर तरह का वरदान देते हैं। जो भक्त संतान की खुशियों से वंचित होते हैं उन्हें बच्चे का आशीर्वाद मिलता है। लड़कियों की शादी में अगर किसी किस्म की परेशानी या बाधा आती है तो उसे भी कछुए दूर कर देते हैं। यही नहीं, परीक्षा में पास होने के लिए भी लगने वाली अर्जियों को कछुए अपना आशीष देते हैं। उनके दर्शन करते हैं और कछुओं को आटा खिलाते हैं। मेरी सारे मनोकामनाएं कछुआ पूरी करते हैं, आशा और आगे भी करते रहेंगे। तालाब जो कछुए हैं, मछलियां भी हैं, सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े कछुए हैं। लोग अपनी जो मांग करते हैं ईश्वर से वो पूरी हो जाती है, तो आगे कछुओं को लोई खिलाते हैं उनको। कछुओं वाले इस अनोखे मंदिर को चलाते हैं देवी दयाल पाठक। उनके पूर्वजों को करीब 300 साल पहले नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग मिला था, जिसे उन्होंने यहाँ स्थापित कर इस मंदिर की नींव रखी थी। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि महादेव के इस मंदिर में कछुओं की पूजा क्यों और कब से होनी शुरू हुई, लेकिन ये मान्यता जरूर है कि कछुओं की पूजा के बिना शिव की पूजा अधूरी रहती है। लोग आसपास से चारों तरफ से लोग यहाँ आते हैं, जो उन कछुओं को खिलाते हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो बार बार आते रहते हैं। कछुआ बुद्ध ग्रह का प्रतीक है। बुद्ध की ग्रह की शांति के लिए भी तमाम लोग आते हैं, तमाम तरह के अनुष्ठान यहाँ कराते हैं। इस मान्यता का आज भी भक्त पूरी लगन और शिद्दत से पालन करते हैं। पहले कछुओं की पूजा की जाती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है और फिर किया जाता है महादेव का अभिषेक। भक्तों का मानना है कि यहाँ कछुओं को खाना खिलाने के अलावा अगर कछुओं का दान किया जाए तो न केवल असंभव काम पूरा हो जाता है बल्कि किस्मत भी चमक जाती है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। मेरे भाई बहन, आज का मंत्र गृहाण मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं रात को डर न लगने देने के लिए। कई बार ऐसा होता है रात को डर लगता है, जब रात आती है, रात्रि के आते ही बहुत से लोग डर जाते हैं अंधेरे में, अथवा घर में भी अंधेरा होगा या कहीं लाइट जलती हो तो भी रात को डर लगता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं, फिर इसकी विधि बताता हूं। मंत्र है आनीतांस्तव पूजार्थम गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र को संध्या के समय, संध्या समय बोलते हैं 5 से 7 बजे का समय होता है संध्या समय, उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं 5 से 7 बजे के बीच में, और इस मंत्र को 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 3 बार इसका उच्चारण करें तो आप देखेंगे आपका अंधेरे से अथवा रात्रि में डर की जो प्रवृत्ति है वो दूर हो जाएगी। आप एकदम से उत्साह से भर जाएंगे और आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है आनीतांस्तव पूजार्थम गृहाण परमेश्वर। मित्रों, आप इस मंत्र का जप करें और हम कामना करते हैं कि आपके जप से आपको रात को डरने की प्रवृत्ति दूर हो जाए। और अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा, कीर्तन भजन क्यों करते हैं? मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं या कोई आयोजन करते हैं, उसमें कीर्तन भजन क्यों करते हैं? शास्त्रों में लिखा है नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार भगवान नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा जहाँ कीर्तन भजन होता है उसमें, उस जगह पर निवास करता हूं। जहां कीर्तन भजन होता है वहां साक्षात भगवान रहते हैं। अर्थात आप देखेंगे मन की वृत्तियां उस समय शांत हो जाती हैं, क्रोध नहीं होता है, व्यक्ति प्रसन्न होता है और तल्लीन हो जाता है। इसलिए जहां कीर्तन भजन होता है वहां भगवान का साक्षात निवास होता है, भगवान वहीं रहते हैं। इसलिए कीर्तन भजन जब भी करें तो मन प्रसन्न होता है और समूह से होता है, सामूहिक रूप से होता है कीर्तन भजन, अर्थात सबका लाभ होता है, सबको उसमें सहयोग होता है। इसलिए आप जब भी कीर्तन भजन करें इस भावना से करें कि वहां भगवान का निवास है और आपकी भगवान मनोकामना पूरी करे। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही, बस। प्रणाम।